नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं जितेंद्र शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपसे मेरे प्रिय छात्रों और पालकगण सभी से मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी छात्रों के लिए, सभी समाज के लिए भी। आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या कि जब कोई भी छात्र 10वीं क्लास पास होने के बाद में उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ। आज मैं आप सभी से सब्जेक्ट के विषय में बात करना चाहता हूँ कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट, हर छात्र, हर पालक के सामने आती है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करूं। 10वीं पास करने के बाद बच्चा सब्जेक्ट में बहुत भ्रमित रहता है। तो भाइयों, मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉमर्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, मैथ हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, वोकेशनल हुआ, और सभी सब्जेक्टों की एक अलग अलग लाइन है। जैसे हमारे दिमाग में थोड़ा ये जाता है कि हमारे पापा जी बोल रहे हैं कॉमर्स ले लो, हमारी मम्मी जी बोल रही हैं बायोलॉजी ले लो, हमारे चाचा जी बोल रहे हैं मैथ ले लो, हमारी बुआ जी बोल रही हैं एग्रीकल्चर ले लो। देखिए, सब्जेक्ट सभी सरल होते हैं, कठिन कुछ नहीं होता। मेरी भाषा में एक बात कहूं कि अपन से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। सब्जेक्ट क्या होगा, हमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम हैं, हम सबको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आज सब्जेक्ट एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। हमारे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं है, उन्हें नॉलेज है नहीं है। किसी के परिवार में माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी के परिवार में माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कोई आगे की गाइडलाइन करने वाला नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है मेरे भाइयों कि सब्जेक्ट लेना खुद हमें सोचना है कि हमें क्या लेना है। हमारे टीचर से, हमारे सहपाठी भाइयों से जो आगे कुछ कर पाए, कुछ बन पाए, उनसे भी हम परामर्श ले सकते हैं। लेकिन हमको ये नहीं सोचना कि इस सब्जेक्ट से ये होता है, इस सब्जेक्ट से ये होता है, इस सब्जेक्ट से ये होता है। मेरे भाइयों, जरूरी नहीं। देखिए, 10th पास करने के बाद, 12th पास करने के बाद 12वीं क्लास से ही पूरी लाइनें खुल जाती हैं। जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है 12वीं क्लास का, ना कि सब्जेक्ट का। आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश सरकार हमको 25,000 रुपये देती है हमारे 12वीं क्लास के परिणाम स्वरूप, जिसका 80 से 85% आता है, उसको 25,000 रुपये देती है। कभी ये नहीं पूछती वह सरकार कि आप कॉमर्स से थे कि आर्ट्स से थे कि बायोलॉजी से थे कि मैथ्स से थे कि एग्रीकल्चर से थे, आपका 12वीं क्लास में कितना परसेंट बना, उसके हिसाब से आपको राशि प्रदान की जाती है। मेरे प्यारे मित्रों, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि 12वीं क्लास से ही लाइन खुलती है, जितनी भी खुलती हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 10वीं पास करके मिलिट्री में चले गए, 10वीं पास करके पुलिस में चले गए, ठीक है, 12वीं पास करके टीचर्स बन गए। मैंने मेरे स्टूडेंटों को पढ़ाया है और उन्होंने 12वीं पास करके वो आज सरकारी गवर्नमेंट टीचर है। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से कुछ होता है। आप 11वीं क्लास में मैथ ले लोगे, 12वीं क्लास में मैथ लेके पास हो जाओगे, क्या इंजीनियर बन जाओगे, क्या डॉक्टर बन जाओगे? देखिए, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये बात पहले ही बोल दी है। अब नौकरियां खत्म हो चुकी हैं पूरी तरह से। रेलवे ठेके पे जा चुकी है, विद्युत मंडल ठेके पे जा चुका है। नौकरियां विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 1300 से 15 स्कूल गवर्नमेंट बंद हो चुके हैं। विदिशा जिले में 300 स्कूल गवर्नमेंट बंद हो चुके हैं। 2 टीचर पे 35,000 के 2 टीचर पे 5 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं।
ऐसी विडंबना वाली स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में आ चुकी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अब बच्चे पढ़ना मुश्किल हो गए। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है, आत्मनिर्भर बनो। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपको ये बात अच्छे से समझना पड़ेगी कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयं को हमें सब्जेक्ट को चॉइस करना पड़ेगा। और सब्जेक्ट को जब हम चॉइस करेंगे तो हमें ये पता पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या है। जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट, आप मैथ्स से बीएससी एमएससी कर लो, बायो से बीएससी कर लो, पीईटी पीएमटी दे लो, एमएससी कर लो, सब सीधी प्लान पढ़ाई है डायरेक्ट। लेकिन आप कुछ एक नया अच्छा करते हैं, एक नया आप अच्छा करते हैं, नया करने के बाद में आपको लगेगा कि मैं, जैसे कॉमर्स लिया आपने, तो कॉमर्स में आप सीए वाली लाइन में चले गए, चार्टर अकाउंटेंट्स बन गए। चार्टर अकाउंटेंट्स का बहुत बड़ा महत्व है कॉमर्स में। देखिए, लाइन सब में खुली है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें लाइन ना खुली हो, सब में लाइन खुली है। मेरे प्रिय छात्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो मन कर रहा है, आपके टीचर से आप गाइडलाइन करें, सब्जेक्ट को अच्छे चुने, किसी की बातों में भ्रमित ना हो। कभी कभी आपस में ये होता है, बायोलॉजी वाला कॉमर्स वाले को मिल जाता है, अरे तुमने बेकार सब्जेक्ट ले लिया, तो कॉमर्स वाला बायोलॉजी वाले से बोलता है तुमने बेकार सब्जेक्ट लिया। मेरे प्यारे मित्रों, सब्जेक्ट कोई सा भी खराब नहीं है, सभी में भरपूर लाइन है। बस आपको जज्बा रखना है, आपको पढ़ाई करना है, आपको सक्सेस होना है, आपको आत्मनिर्भर बन के दिखाना है, आपको बिजनेस वाली लाइन में जाना है। आज आपको किसी भी दिन आपकी नौकरी ना लगे तो उठा के आप बिजनेस कर सकते हो, आत्मनिर्भर बन सकते हो, और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, और बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो। बस अपने ऊपर एक विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही सबसे बड़ी कामयाबी है मेरे प्यारे छात्रों। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। मैं अगली वीडियो में आपको पूरा इन ऑल सब्जेक्टों के बारे में बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट से व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है। आप घबराएं ना, पेरेंट्स भी ना घबराएं। आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, पुनः मेरी वीडियो देखें और मुझसे भी आप बात कर सकते हैं सब्जेक्ट के विषय में। मैं आपको पूर्ण तरीके से उसकी जानकारी दूंगा। जय हिंद, जय भारत।